21वां अध्याय 28 से 32 पद तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के पुत्र थे, दो पुत्र थे। हाँ, उसने कहा, बेटे से कहा, जा आज दाग की बारी में काम कर। तब हाँ हाँ नहीं, हाँ पढ़िए आगे। हाँ, गलत पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। इस बाइबल में जो मछली बाइबल है उसका अनुवाद इस प्रकार से है, बेटे जा आज दाग की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा। 29वां वचन, परंतु वह नहीं गया। क्या बोला उसने? मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। 30वें वचन में लिखा, पिता ने दूसरे के पास आकर कहा, वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी इसके बाद में पछताया और गया। पहले ने क्या बोला? पहले ने बोला, अच्छा मैं जाऊंगा। 29 पद में लिखा, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। दूसरे ने बोला, मैं नहीं जाऊंगा, पर जिसने नहीं बोला वो पछताकर गया। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी करी? तब उन्होंने एक दूसरे से उत्तर कहा कि उन्होंने कहा, दूसरे ने, पहले ने नहीं। पहले ने क्या बोला था? हाँ हाँ बोला था, जाऊंगा। और क्या किया? नहीं गया। दूसरे ने बोला, नहीं जाऊंगा, पर बाइबल कहती है उसने सही बोला था, साफ साफ बोला था, परंतु पछताया। अरे मैंने क्या बोल दिया? गलत बोल दिया मैंने। परंतु वो बाद में आज्ञा मानकर गया। अब यीशु पूछते हैं, पिता की, परमेश्वर की, इन दोनों में से किसने इच्छा को पूरी किया? मैं सप्ताह भर पहले जब रविवार के बारे में सोचता रहता हूं, मेरे हृदय में ये वचन आया पहले से, और परमेश्वर इस वचन से मुझसे बातचीत करने लगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारे परमेश्वर हमारे कथनी, हमारे कहने, पर ध्यान देता है, हमारी कथनी और करनी पर। परमेश्वर हमारे कहने पर ध्यान देता है। आमोस में लिखा हुआ है, जैसा कथन तुम कहोगे वैसा ही तुम जीवित रहोगे। पर आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, इसको पूरा पढ़ लेना चाहता हूं, ठीक है? फिर आगे लिखा हुआ, तुमसे पहले, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे पहले कर वसूल करने वाले वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। किससे बोल रहा है मालूम है? प्रभु चेलों से बोल रहा है, शास्त्री फरीसियों से बोल रहा है। तुमसे पहले जो इस जगत के सबसे गिरे छोटे लोग हैं, वेश्याएं, कर वसूल करने वाले, तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में। मालूम है क्यों? जब इसको मैं पढ़ा, मैं प्रभु इसका मतलब क्या है, इसको पूरा पढ़ने के बाद बताता हूं। क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास आया, धार्मिकता का मार्ग दर्शाने आया, तुमने उसका विश्वास ना किया, परंतु कर वसूल करने वाले वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। यह देखकर भी तुम्हें बाद में पछतावा नहीं हुआ कि उसका विश्वास करते। प्रभु यहां क्या कहना चाह रहा, बताना चाहता हूं। पहला वाला कहता हाँ, परंतु वो झूठ बोलता है, वो नहीं गया। दूसरा वाला साफ साफ बोलता है, पर उसको बाद में जब मतलब समझ में आता है वो पछतावा करता है। ये दूसरे कौन है? वो वेश्याएं, वो कर वसूल करने वाले, जिसने अभी तक यीशु को पहचाना नहीं था, नहीं बोल दिया परमेश्वर को, पर बाद में जब समझ में आया, पछतावा किया, और पछतावा करके विश्वास किया और प्रभु के राज्य में आए। पर आज जो बात हम देखने जा रहे हैं, हम मसीह लोग परमेश्वर के सामने हम लोग दो चित्ता जीवन जीते हैं, ठीक है ना? हम अपने चेहरे को भेड़ का समान दिखाते हैं, पर अंदर हमारे अंदर भेड़िया होता है। हम लोग दो रूप दिखाकर देते हैं। हम अंदर मुंह से अपने आप से ऐसी बात करते हैं जैसे हम सच बोलते हैं, पर दरअसल हम झूठ बोलने के आदी हो गए। ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैं विचार कर रहा था, परमेश्वर मुझसे और भी वचनों के द्वारा बातचीत करने लगा। अब ये कैसे होता है आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे मुंह में कुछ और रहता है, मेरे मन में कुछ और रहता है। यीशु ने कहा, तुम मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो, पर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर रहता है। हर एक जय मसीह करने वाला, हर एक हालेलुया करने वाला प्रभु का दास नहीं है। हर एक जन प्रभु का भक्त नहीं है। हमें पहचानने
की आवश्यकता है। देखिए एक और दृष्टांत जो मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 4 पद से। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 4 पद, जल्दी पढ़े। यीशु मसीह का एक चेला यहूदा इस्करियोती, हम सब जानते हैं, चेले ने जो यीशु को पकड़वाने पर था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर क्यों नहीं दिया गया। आगे पढ़िए। हाँ, कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कहीं वह चोर था, उसके पास रुपयों की थैली रहती थी, जो कुछ डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। अब देखिए यहां पर बेतनिया में एक स्त्री आई और यीशु मसीह के पैरों पर जटामासी का आधा किलो का वो इत्र उंडेल डाली, यीशु की आराधना करने लगी। और यहूदा इस्करियोती को पसंद नहीं आया। वो नहीं कि प्रार्थना कर रही है, उसको ये पसंद नहीं आया कि जो इत्र है वो बहुत 300 दिनार का है, एक बड़ी कीमत है, साल भर की कमाई है, और सब कुछ यीशु के चरणों में डाल दी। यदि उसको बेच देते, बात सुनो क्या बोलता है, यदि उसको बेच देते तो किसको बांट देते अपन वो पैसा? कंगालों को। पर यीशु मसीह ने मन को भांप लिया। क्या बोलता? ऐसा नहीं है, उसको कंगालों की चिंता नहीं है, कंगाल तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे। परंतु ये बात उसने क्यों बोला मालूम है? छल से। और बोला क्योंकि वो पैसा यदि उसकी थैली में आ जाता तो किसका फायदा हो जाता? यहूदा इस्करियोती का। आज सुनेंगे बड़े ध्यान से। आप और मैं कई बार इतने स्वार्थी हैं, हम जो बात करते हैं वो अपने लाभ की बात करते हैं। हमारे मुंह पे ऐसा लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं प्रभु के सामने, हम प्रभु के लोग हैं। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह हमें परखने वाला। उसने यहूदा इस्करियोती को परख लिया, वो कि वो अपना फायदा ढूंढ रहा था, वो कि वो चोर था, वो पैसा का नुकसान उसको हो गया, वो पैसा प्रभु के चरणों में चला गया और ये बात उसको पसंद नहीं आई। पर दिखाने के लिए क्या बोल रहा है? ये पैसा ना कहाँ काम आ जाता? कंगालों में, गरीबों में। उसको पहले चिंता होती ना तो कंगालों को पहले बांटता, उसके पास पहले भी पैसा था, पहले भी पैसा आता था, पर अभी उसको चिंता हो रही है कंगालों की। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में कई बार ये दुश्चिंता स्वभाव पाया जाता है। हमारे मन में कुछ चल रहा है और मुंह से कुछ बोल रहे हैं। हम एक और वचन को देखेंगे और बड़ा सामर्थी वचन जो विशेषकर मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 3 पद में पाया जाता है। और यहाँ विशेष बात है समझने की हमें यह है कि यीशु मसीह हमारे जीवन को चाहते हैं कि हम शास्त्री और फरीसियों के समान पाखंडी जीवन न जिए। क्या बोला था यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को? चूना, लिपि, पुती, कबर के समान है, ऊपर से सजी हुई है, अंदर क्या है? सड़ाहट है। यहां ध्यान दीजिए मसीहों, हालेलुया हालेलुया। यदि हमारी ऐसी आदत है, आज प्रभु से पछताव करें, ठीक है ना। हम हाँ बोलते हैं और उसके बाद धोखा देते हैं और वो काम नहीं करते। हम हाँ बोलते हैं, हाँ प्रभु हम ये करेंगे तेरे लिए, ये काम करेंगे। कई बार हमने देखा बचपन से, जब बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, लोग सामने आते थे, प्रभु के लिए हम ये काम करेंगे, प्रभु के लिए दान देंगे, प्रभु के लिए सेवा में जाएंगे, प्रभु के दासों के लिए हम ऐसा करेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। उनकी जबान जो बोलती है उनका जीवन में वो बात दिखाई नहीं देती। हम लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूं, पर तू परमेश्वर से, जब पुराने नियम में परमेश्वर यही बात कर रहा है, तुम कहते हो कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, पर तुम्हारे कार्य दिखाते हैं कि तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। हालेलुया। 3 वचन पढ़ो, 23:3 पढ़ो। जो कुछ वो तुमसे कहे उसे करना और मानना, उनके जैसे काम मत करना। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हालेलुया। हमारे बीच में भाषण देने वाले कई मिल जाएंगे, हमें लोग ऐसे हो सकते, कई दूसरों को सिखाते रहते हैं पर अपने जीवन में हम परिवर्तन नहीं देखते। हम दूसरों से प्रार्थना की बात करते हैं पर हमारे अपना जीवन प्रार्थना का नहीं है। दूसरों को प्यार सिखाते हैं पर अपने जीवन में प्यार नहीं है। दूसरों से पवित्रता की अपेक्षा रखते हैं पर अपना खुद का जीवन पवित्र नहीं है। और शास्त्री फरीसियों को पर यीशु मसीह उनसे घृणा नहीं करता था, पर उनके काम यीशु मसीह को पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जो अच्छी बात करते थे, बुरी बात नहीं करते थे, अच्छी बात करते थे, परमेश्वर की बात करते थे, वचन की बात करते थे, पर जब जीवन को देखते थे तो जीवन बिल्कुल विपरीत था। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, चलो लोगों को जाने दो। परमेश्वर, हम परमेश्वर की दृष्टि से छुपे नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं, हम जो
कहते हैं, क्या हमारा अपना जीवन वैसा है? हालेलुया। मैं बोलने के पहले, वचन पढ़ने के पहले, मैं कई बार बोला, ये दो धारी तलवार पहले मेरे को छेदता है, उसके बाद मैं आपको प्रचार करता हूँ। हालेलुया। मुझे पहले मैं अपने आप को गलती मानता, प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ, प्रभु जी मुझे बता। इससे पहले कि मैं लोगों को सिखाऊं, प्रभु मैं प्रभु पाखंडी रूप लेकर खड़ा नहीं रहना चाहता। मेरा अपना जीवन वैसा पवित्र होना चाहिए, मेरे जीवन में वो प्यार होना चाहिए। हालेलुया। मैं कोशिश करता प्रभु, जब मैं प्यार सिखाऊं तो मेरे अपने हृदय में लोगों के लिए क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। एक और वचन देखें, समय कम है इसलिए मैं केवल वचन पढ़ाते जा रहा हूं, और बहुत सामर्थी वचन है। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय 31 और 32 पद। यहेजकेल 33 33 उसका वर्ष 31 और 32। अब देखो ये बहुत सुंदर वचन है, धीरे धीरे ना। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं। देखो कितना सुंदर लिखा, वे प्रजा है नहीं अभी, पर ऐसे बैठते हैं जैसे परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। यहां ध्यान दीजिए, हम चर्च में ऐसे ही आते ना, बिल्कुल पवित्र बन के, विशेषकर गुड फ्राइडे में देखो, हाँ हाँ सबसे ज्यादा पवित्र हम ही लोग रहते हैं, सब सफेद वस्त्र पहनते हैं। अच्छी बात है, गर्मी भी रहती है, पर देखो यहां पर क्या लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरे निज लोगों के, पढ़ो बेटा, हाँ इसमें लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरे निज लोगों के समान तेरे सामने बैठकर तेरे वचन भी सुनते हैं। ऐसा लग रहा है हमसे प्रभु का वचन बोल रहा है। प्रजा के समान आते हैं, प्रजा के समान जैसे प्रभु के बहुत निकट है, ऐसा ध्यान से प्रभु का वचन सुनते हैं। फिर आगे पढ़ो, परंतु वो उस पर चलते नहीं है। क्या मतलब है? आप बिल्कुल धर्मी के समान आए हैं, ऐसा हाथ उठाए हैं, अच्छी बात है, पर आप जानते हैं आप सच्चाई से कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो? और जो दिखावा और दिखावट की बात थी वो शास्त्री फरीसियों में थी। हम अपने आप को जांचे वचन के आईने में, मैं दिखावा तो नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच प्रभु के निकट हूं, सचमुच उसकी प्रजा हूं, या मैं केवल कलीसिया में आकर दिखावा करता हूं, मैं सेवक हूं, मैं विश्वासी हूं, हम मसीह हैं दूसरों के सामने। और आगे पढ़िए इसके आगे, हाँ, मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं। हालेलुया। मुंह से क्या दिखाते हैं? प्रेम, पर उनका मन में क्या है? लालच। और आगे देखो, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वे एक मिनट गया, वे मुख से तो बहुत प्रेम दर्शाते हैं, उनके हृदय में लालच है। और देख, तू उनके लिए मानो मधुर स्वर से प्रेम गीत गाने वाले, कुशलता पूर्वक बाजा बजाने वालों के समान है, क्योंकि वो तेरा वचन सुनते तो हैं पर चलते नहीं है। यिर्मयाह यहेजकेल के लिए कह रहा है, प्रभु देख तेरा वचन ऐसा सुन रहे हैं, वो धोखा मत खा, ऐसा दिखा रहे कि वो तेरे हैं, प्रभु के भक्त हैं, और धोखा मत खाना, परख उनको, उनके मन में लालच है, वो स्वार्थ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा देख रहे हैं। हालेलुया। वो धोखा दे रहे हैं, वो प्रेम दिखा रहे हैं, पर प्रेम नहीं है उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह ने ये दो दृष्टांत बताया, दो बातें बताई, पहली बड़ा वाले ने बोला हाँ, पर नहीं गया। कौन है बड़ा वाला? कौन है पहले? हम जो मसीह हैं, आज हम जो विश्वासी हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, हर रविवार को वचन सुनते हैं, हम लोग निर्णय लेते हैं, प्रार्थना होती है, और हम सप्ताह भर देखें क्या हमने जो हाँ बोला उसके अनुसार हमारा जीवन था क्या? हालेलुया। दूसरा वाला अच्छा है, बोल दिया नहीं, पछताया, गलत बोला प्रभु, गलत निकला मेरे मुंह से, और पछताप करा। वो दूसरे कौन है? लिखा, कर वसूल करने वाले वेश्याएं हैं, जो को मालूम नहीं था, पहले तो इनकार कर दिया, पर जब सच्चाई का ज्ञान हुआ आके पछताप करने लगे। यहूदा इस्करियोती के समान ना बने, जो लालच के लिए और अपने फायदे के लिए बातें करता है, और ऐसा दिखाता है जैसे गरीबों की और कंगालों की उसको चिंता है। देखिए, कई बार हमने धोखा दिया लोगों को अपनी बातों से। सोच कर देखो, लोगों को क्या दिखाया, जैसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमको उनकी चिंता है, और तो याद रखिए वो व्यक्ति धोखा खा रहा है, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। शास्त्री फरीसी लोगों को धोखा देते थे, वो दिखाते थे परमेश्वर के सामने कि हम लोग बहुत वचन को जानने वाले हैं, लंबी लंबी दुआएं करते थे, सामने स्थान में बैठते थे, परंतु प्रभु यीशु कहता है ये चूना लुपी पुती कब्र के समान है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। निकालेंगे तीतुस 1:16, तीतुस
1:16। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तीतुस 1:16 जिसको मिल जाए। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका, देखिए हालेलुया, यहां ध्यान दो सब। अभी हमसे बोला जाए हाँ जानते हैं परमेश्वर को, हम प्रार्थना करना आता है, प्रचार करना भी आता है, परंतु आपके कार्य क्या दिखा रहे हैं? हेलो, आपके कार्य दिखा रहे हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं? यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को देखा, ठीक है ना, बातें तो प्रभु की करते हैं, वचन की करते हैं, पर इनके काम प्रभु के नहीं है। हालेलुया, इनके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रभु के राज की बातें नहीं है। आज हम परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, अच्छी बात है, हालेलुया, पर हमारे मन में परमेश्वर हमारे कार्यों में बात देखना चाहता है। हालेलुया, आज जो मैंने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा करना है, वरना हम परमेश्वर के सामने हम लोग अधूरे हैं, परमेश्वर के सामने हम धोखेबाज हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों को देख रहा है और कई बार इसी कारण से आशीषें रुक जाती हैं, इसी कारण से वो आत्मा हमसे, जैसे पिछली बार हमने सुना, आत्मा हमसे शोकित हो जाती है क्योंकि हमने बात हाँ में करी थी पर काम हमारे नहीं किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमको नहीं मालूम हमने क्या बोला, कैसे हमने प्रभु के सामने, लोगों के सामने इस बात को कहा। कई बार हमने प्रभु के सामने प्रार्थना किया, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ, जब हमको समस्या थी तो हमने बोला प्रभु को क्षमा कर दे, एक बार मेरी इस रोग से मुझको चंगा कर दे प्रभु, एक बार मुझको आशीष दे दे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। हो गया काम? क्या हो गया काम होने के बाद? बोलो, कार्य क्या हो गए? बदल गए। लूका रचित सुसमाचार 19:22 में आप सभी को यह दृष्टांत मालूम है, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं आज समय की कमी के कारण से। लूका रचित सुसमाचार 19:22, उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, देखिए तेरे ही मुंह से मैं तुझको दोषी ठहराता हूं। आगे, तू मुझे जानता है कि कठोर, ये किसने बोला था? यहां ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को प्रभु ने, बाइबल कहती है 5 तोले दिया, उसने कितने कमाया? 5 और कमाया। दूसरे को 2 दिया, उसने कितना कमाया? 2 और कमाया। मतलब उन्होंने काम किया, जाके बैठे नहीं रहे घर में, उस 5 को लेके काम किया, 2 को लेके काम किया, पर इस एक वाले ने क्या करा? जमीन में गाड़ दिया। क्या बोल के गाड़ा? क्या बोला? पढ़ बेटा, क्या बोल के गाड़ा? जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता है, जो मैंने नहीं बोया। उसने, ये व्यक्ति जो तीसरा वाला था ना, जिसको 1 तोड़ा मिला था, प्रभु ने उसको पहले परख लिया, ये 5 के लायक नहीं है, ये 2 के लायक भी नहीं है, ये 1 के लायक भी नहीं है, पर 1 दे देता हूं, देखता हूं शायद कुछ कमा के दिखाए। पर दरअसल उसने कुछ किया ही नहीं, उसने काम ही नहीं किया। अब बाइबल उसको कहती है, उसने कहा अरे ये स्वामी मेरा दुष्ट है, बड़ा कठोर है, जब बोता नहीं वहां से काट लेता है, देता नहीं वहां से ले लेता है। अब ये स्वामी जब लौट के आया है 5 वाला, प्रभु देख मैंने 5 और कमाया, धन्य विश्वासी होगे। प्रभु मैंने 2 और कमाया, धन्य विश्वासी होगी दास। 1 वाले क्या हुआ? तूने जैसा कहा था, मैं तेरे को जानता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जमीन में गाड़ दिया, ले तेरा सिक्का वापस ले ले। हालेलुया, समझ रहे हैं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उसको क्या बोल रहे हैं? दुष्ट, दुष्ट दास। कई बार हमारे संग शायद ऐसा शब्द सुनना का अवसर आ सकता है, पर प्रभु करे ना आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार, मालूम है क्या बोला? यहां ध्यान देना। यीशु मसीह ने एक बार बोला, लोग आए, चेले, सॉरी, भविष्यवक्ता, चंगा करने वाले, प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी करे हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले हैं, तेरे नाम से रोगों को चंगा किए हैं। यीशु ने क्या बोला था उनको? जल्दी बताओ, बाइबल पढ़ते हैं ना आप लोग, क्या बोला था? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते हमारी कलीसिया के लोग, याद ही नहीं रखते। क्या लिखा इसके आगे? कई बार हमारे लिए ना ये वचन हम पर लागू होता है, बहुत हाँ हाँ करते हैं, पर कामों से दिखाते हैं कि हम लोग कुछ और है। क्या लिखा बताइए? बहुत सरल वचन है, कोई तो कलीसिया में एक जन बोलो, नहीं याद है। हाँ हाँ, नहीं, उसके आगे क्या बोला था? आधा सही बोले आपने। हे निकम्मे दास, मैं तुम्हें
नहीं जानता। ये चंगा करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, उनको प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हें, हे निकम्मे दास, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों बोला बताओ ऐसा? मैं तो चंगाई कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, वो वचन पे नहीं चल रहे थे, वो कुछ कर रहे थे अपने लाभ के लिए। मुझको एक प्रभु के दास ने बताया था, गुजरात की कहानी घटना है, मैं फेसबुक पे उसलिए उस व्यक्ति का और उस ईश्वर का नाम नहीं लूंगा। वो प्रभु में था, प्रभु में आने के बाद वो भटक गया और किसी और की आराधना करने लगा, नाम नहीं बताऊंगा। और उसके बाद बहुत से लोग उसके पास आने लगे, उसका भक्त जरूर बन गया, पर लोग उसके पास यीशु के नाम से आते थे। किसके नाम के कारण आते थे? क्योंकि यीशु का नाम लेके उसने पहले प्रचार किया था, तो वो ऐसे यीशु के नाम से दुआ कर देता था। लोग यीशु के नाम से विश्वास करके चंगे होके जाते थे। कई दिन तक ये कहानी चली, बाद में बंद हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया और परमेश्वर की सामर्थ ने भी काम करना बंद कर दिया। मैं बताना मैं क्या चाह रहा हूं, ये दास निकम्मे कौन है? जो चंगाई दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां दे रहे हैं, कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। ये हाँ बोलते हैं, पर इनके अपने जीवन में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है। प्रभु को क्या चाहिए है? प्रभु का चाहिए है कि जब हम वचन सुनते हैं, हम जब हाँ बोलते हैं, तो हमारे कामों में क्या दिखाई देना चाहिए? वचन। क्या बोला यीशु ने 23:3 में? मत्ती 23:3 में क्या बोला? इनकी ना सुनना, जो शास्त्री फरीसी बात वचन की करते, सुनना, पर उनके समान काम। क्यों बोला भैया? आपको कोई आगे बोले पास्टर प्रशांत की वचन सुनना बस, और उसके जीवन बड़ा बेकार है, उसके समान चलना मत। कितना मेरे लिए क्या बोला चाहिए, दुख की बात है, अब मैं आपके लिए ठोकर का कारण बन जाऊंगा। परंतु जो मैं बोलता हूं, जो आप सुनते हैं, जो वचन आप बोलते हैं, वह हमारा जीवन भी वैसा दिखाई देने की आवश्यकता है। हालेलुया। वरना मेरा जीवन धोखेबाज है, मेरा जीवन इस यहूदा इस्करियोती के समान है, जो छल और कपट से भरा हुआ है। दिखाता ऐसा है कि हम प्यार करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हमको चिंता है, पर दरअसल वो धोखा है, वो केवल मुंह में दिखाई है, परंतु हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। अंतिम बात देके दुआ करेंगे, आमोस 5:14-15। थैंक यू होली घोस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। हाँ, मेरे बाइबल में लिखा, इस प्रकार तुम्हारे कथन के अनुसार सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग। हालेलुया। तुम्हारे क्या आराम क्या हो रहा है? बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया। पर ये चालू कहां से हो रहा? तुम्हारे बोलने और करने से दिखाई देगा। केवल बोलते हो तो काम नहीं चलता, पर करके दिखाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा? कलीसिया ध्यान से सुन रही है? प्रेज द लॉर्ड। हम बोल रहे हैं मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी हूं, लोग देखते हैं, लोग देखते हैं मैं माता पिता का आज्ञाकारी। मैं बोलता मैं प्रभु का दास हूं, जो बहुत ही दीन हूं। प्रभु मेरे लोग दूर से देखते हैं दीनता है कि नहीं है। हम बोलते हैं मैं बहुत पवित्र जीवन जीता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं। आपके बोलने में मैं नहीं, आपका जीवन दिखाना चाहिए आप प्रभु के दास और दासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आंखों से इस छिलके को निकाल। मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मेरी बातों में धोखा है, छल पाया जा रहा है। मैं दिखता कुछ हूं और काम कुछ और करता हूं, और इस बात के कारण इसको वचन को पूरा पढ़ना बेटा। हाँ हाँ हाँ। क्या बोला? आमोस जो पढ़ने को बोला था बेटा उसको पढ़ो। 5 का 14-15। हाँ हाँ। तुम जीवित रहो। हाँ हाँ, आगे पूरा। हाँ, यहाँ लिखा है, एक मिनट। बुराई से भय, भलाई से प्रीति रखो, फाटक में न्याय को स्थिर करो। कदाचित यहोवा के बचे हुए पर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अनु करे। तुम्हारे कथन के अनुसार सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहे। हालेलुया। सुने ध्यान से, हम जो बोलते हैं केवल उससे परमेश्वर संग में नहीं है, पर हम जो करते हैं
उसमें परमेश्वर हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमको हर पल परमेश्वर के आगे थरथराते और कांपते हुए रहना है। प्रभु मैंने क्या सुना, क्या मैंने अपने जीवन से पूरा किया? परमेश्वर जो मैंने ग्रहण किया, जो बातें मैंने करी, क्या मेरे जीवन में वो बातें हैं? वो प्रेम है क्या? हालेलुया। वो क्षमा है क्या? हालेलुया। मैंने दूसरे को सिखाया, ध्यान देना, मैंने दूसरे को सिखाया क्षमा करो यार। मैं पलट के देखता हूं मेरे अपने मन में, तो काफी एग्जाम्पल है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बताया, एक व्यक्ति था, उसके ऊपर 500 दिनार का कर्ज था, 500 दिनार का। तो राजा के सामने बहुत गड़गड़ाया, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। और जिसका जो 500 क्षमा हुआ था, ये बाहर निकला और दूसरा व्यक्ति को पकड़ा जो उसका 550 रुपए का कर्जदार था। कितने रुपए का? 50। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। और उसने क्या किया? उसको बांधा और क्या कर दिया? कोठरी में बंद कर दिया। जब उसके दासों ने देखा तो जाके राजा को बताया, देख तूने इसका 500 क्षमा किया, पर उसने अपने एक सेवक का कितना क्षमा नहीं किया? 50 रुपए क्षमा नहीं किया। हालेलुया। हम दूसरों से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं, दूसरों को चाहते हैं कि तुम क्षमा करो, पर तो जब हमारी बारी आती है क्षमा करते हैं। दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, हमको प्यार दो, प्यार से बात करो, और हम दूसरों से प्यार से बात करते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं तुम पवित्र जीवन जियो, और जब हमारी अपनी बारी है, क्या हम पवित्र हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि जब मैं सेवा में आया, प्रचार करता था। अब मेरे संग जो लीडर्स थे उनको तैयार कर रहा था, नए नए अनजाति से आए हुए पास्टरों को तैयार कर रहा था, उनको सिखाता था। जो यीशु मसीह ने कहा, जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैंने कई सेवकों को देखा, वो चार दीवारी पे बैठकर किताब लिखते हैं, आदेश देते हैं फोन पर। मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा सेवक नहीं बनना। हम लोग क्लास चलाते थे, 20-20, 25-25 लोगों को सिखाते थे। मैं बताना चाहता हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक कई बार कई दिन के लिए बाहर जाता था, केवल गांव 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 गांव। मैं जो सिखा रहा हूं केवल सिखाने वाला नहीं हूं, मैं उसको करके दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। जो आज इतनी कलीसिया बनी, इतने पासबान जुड़े, उसका एक कारण है कि मैंने केवल बोला नहीं, केवल कथनी में नहीं रहा। वो बात क्या करना है? करके दिखाना है। हालेलुया। आज आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? वचन के बारे में हर रविवार में बोलता हूं, क्या आप प्रतिदिन बाइबल वचन पढ़ रहे हैं? कई बार उनको बड़ा दुख होता है, जब प्रश्न पूछता हूं कोई भी एक जन उत्तर नहीं दे पाता। इसका मतलब वचन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को मनन नहीं कर रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि मेरा जीवन प्रभु सुधारा जाए, कि मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ। ऐसा नहीं, क्योंकि उससे आशीषें रुकेगी। मैं जो बात करता हूं, मैं जो सुनता हूं, वैसा मेरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सब लोग मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह। सब पीछे तक जितने बैठे सब, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पछतावा करता हूं। मैंने जो बातें करी, मैंने जो वचन सुना, मैंने जो वचन बोला, प्रभु उस वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं था। मैं क्षमा मांगता हूं। आप देख रहे हैं प्रभु, आपने शास्त्रियों और फरीसियों को नापसंद किया, उनके कार्यों से आपने घृणा करी। हे प्रभु, मेरे जीवन में यदि ऐसी बातें हैं, ऐसा छल है, क्षमा कर दे। मेरे जीवन को हर धोखे से बचा। मैं तेरे सम्मुख खरा पाया जाऊं, ईमानदार पाया जाऊं, विश्वास योग्य पाया जाऊं। अनुग्रह दे, जो वचन सुनता हूं, जो बोलता हूं, ऐसा कार्य कर सकूं। ऐसा अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।